इस वीडियो के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए कि परिमेय संख्याएं अर्थात जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p व q पूर्ण संख्याएं होती हैं और q डजन इक्वल टू 0 होती है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 4/5। तो 5 से 4 को डिवाइड किया तो 0.8। अब इसके हर को देखें, 5 के फैक्टर 1 गुणा 5। ऐसे ही 7/10 0.7। हर 10 को देखें, 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5। 7/6, 6 का भाग 7 में दिया 1.16666। देखिए 6 एकम 6, 1 10 आया, 6 एकम 6, 4 40, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36। ऐसे ही 7/30, 7/8, बहुत सारे एग्जाम्पल और भी चयन कर सकते हैं। अब देखिए इनमें 4/5, 7/10 और 7/8 अर्थात पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा उदाहरण। इन एग्जाम्पलों में जैसे 7/10 था तो 0.7 अर्थात 10 का भाग 7 में दिया तो 0.7। अब हम भाग नहीं दे सकते, अर्थात यूँ समझ लीजिए एक समझने के लिए कि ये शांत हो गया एक। यद्यपि लिखने में वो शांत अलग आता है, उसमें तालब भी शो है, इसमें दंती शो है, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि शांत हो गया, अब आगे और नहीं। अब 7/6 को देखिए, 6 का भाग 7 में दिया तो 1.16666 अर्थात शांत ही नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है आगे को। तो इस प्रकार हम कई एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जिनके हर में केवल 5 हो, गुणनखंडों में 5 ही 5 हो, एक या एक से ज़्यादा बार, या देखिए 4/5 में 5 ही 5 है, 5 एक बार आया है। 7/8 में 2 ही 2 है, 3 बार आया है। और 7/30 में तो 3 भी आ गया है, परंतु 7/10 में 2 और 5 दोनों है। तो देखिए उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 5 में 2 अकेले 2 या अकेले 5 या दोनों हैं। तो इनका जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, अर्थात जब हर से अंश को भाग देते हैं, तो शांत दशमलव प्राप्त होता है हमको। परंतु जब अन्य संख्याओं को देखिए, जिनमें जैसे 6 को ले लेते हैं तो 6 में 2 तो है, परंतु 3 भी आ गया है उसके साथ, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, रिपीटिंग है। तो इस आधार पर हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से रिक्रूटमेंट, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो कि जो बार बार आ रहा है, आवर्ती शब्द, रिपीटेबल, जो रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6, अशांत भी है, शांति नहीं हो रहा है, और आवर्ती भी है। तो इस प्रकार हम किसी परिमेय संख्या के बारे में, चूँकि आप कक्षा 9th में हम पढ़ चुके होते हैं कि ये ऊपर में हम बार लगाते हैं, तो 1.16 ये अशांत आवर्ती है, तो बार लगाते हैं, तो इसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। तो इन एग्जाम्पल्स के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। एक इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में नियम करें, तो यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हों, या हर के गुणनखंडों में केवल 2 ही 2 हों, या केवल 5 ही 5 हों, अथवा ये दोनों हों केवल, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा की स्थिति में अशांत होता है। तो ये तो एक प्रॉपर रूल हो गया शांत और अशांत के लिए।
तो इस आधार पर अगर हम अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करते हैं तो इसमें प्रश्नावली में जैसे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, सपोज कीजिए आपके एक प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार। तो इसके हर के बारे में अगर हम 3125 के फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर किसी रूप से भी कर लीजिए, ऐसे करके कीजिए, चाहे 5 से 5 छक्का 30, 1 2 5 दूना 10, 2 5 5 50 25, फिर ऐसे ही 5 से किए 125, फिर 5 से किए 25 पंचे 125, फिर 5 से किए 5 50 25, फिर 5 से 1 भी आई, ऐसे करके ले सकते हो, ऐसे करके। तो 3125 के जो फैक्टर हो गए आपके, वो हो गए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 टाइम्स 5 की घात 5। तो देखिए इसमें अकेले 5 है, या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड परीक्षा में ऐसा आता है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 2 की घात 0 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करके वही है, तो इसीलिए ये 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम शांत और अशांतों, देखिए इसमें 5 है तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में शांत है या अशांत है, सॉरी परिमेय या परिमेय, इनको छांटना है तो दिख रहे हैं उसमें, पहले की स्थिति में शांत है, दूसरे में हाँ एक और केस है, जैसे ये सिंपल है 0.12012001200 डॉट डॉट, इस स्थिति में ये देखिए 1 2 के बाद 1 0 है, यहाँ 2 0 हैं, इधर 3 बढ़ते जा रहे हैं, इरेगुलर स्थिति में है, तो इसको बोलते हैं आपका अशांत। अशांत तो है ये, आवृत्ति भी नहीं है, 1 2 तो रिपीट हो रही है, लेकिन एक फिक्स ऑर्डर में नहीं है। देखो 1 2 0 है, फिर 1 2 के बाद 2 0 है, इनका जो रिपीटिंग ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए अशांत अनावर्ती है। तो ऐसी स्थिति में ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात इनको आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।